तो भी फंस गई ना, 10 लाख रुपये तू है। हाँ सीधी बात है, तेरा छोरा कर था काम है, जगबीर का तो कर दिया काम है, तारी बारी है। अरे क्यों दोस्त हमारा थप्पड़ मारा था ना, ओ अलर्ट जियो। 10 लाख रुपये चाहे है, सीधी बात है। जगबीर का तो कर दिया काम, अब इसके छोरे की बारी है। इन लड़कों की दबंगई देखकर आप कह नहीं सकते कि ये कोई स्कूली छात्र हैं। 12वीं में पढ़ने वाले इन दोनों स्कूली छात्रों ने जिस घटना को अंजाम दिया है वो सुनकर आपके पैर तले की जमीन खिसक जाएगी। जी हां, हरियाणा में एक प्राइवेट स्कूल में 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा के मौके पर इन दो छात्रों ने अपने प्रिंसिपल की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। ये मामला हिसार जिले का है। इस बाबत पुलिस का कहना है कि प्रिंसिपल ने छात्रों को बाल कटवाने और शर्ट अंदर करने को कहा था, यानी दोनों को डांटकर अनुशासन में रहने की हिदायत दी गई थी। और इसी बात को लेकर आरोपी छात्र प्रिंसिपल से खफा थे और उन्होंने इस वारदात को अंजाम देने की योजना बनाई। वीरवार सुबह करीब 10 बजे स्कूल में यूनिट टेस्ट की परीक्षा चल रही थी, तो इसी दौरान आरोपी छात्रों ने मौका पाकर अपने प्रिंसिपल जगबीर पानू पर चाकुओं से हमला कर मौके से फरार हो गए थे। इसके बाद स्कूल में अफरा तफरी मच गई। स्टाफ के अन्य सदस्यों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और घायल प्रिंसिपल को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। पुलिस और लोगों की ओर से आरोपी छात्रों के इंस्टाग्राम अकाउंट खंगाले गए, तो उसमें भी कई चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। एक आरोपी ने पोस्ट में खुद को डॉन बताया हुआ था। हत्या के करीब 2 घंटे बाद एक और वीडियो इन आरोपियों की ओर से पोस्ट किया गया, जिसमें कह रहे हैं कि जगबीर का काम तो कर दिया, अब तुम्हारे बेटे की बारी है। तो भी फंस गई ना, 10 लाख रुपये तू है। हाँ सीधी बात है, तेरा छोरा कर था काम है, जगबीर का तो कर दिया काम है, तारी बारी है। अरे क्यों दोस्त हमारा थप्पड़ मारा था ना, ओ अलर्ट जियो। तो फिलहाल दोनों छात्र फरार हैं और वही निजी स्कूल के प्रिंसिपल के पिता ने प्रशासन से क्या मांग की है, जरा सुनिए। मार दिया जी। कौन थे ये? मेरा बेटा था, 2 लड़के +2 में पढ़ने वाले थे। क्या नाम है आपके बेटे का? जगबीर। जगबीर। क्या स्कूल में पढ़ाते थे? हाँ जी, कौन सा स्कूल में? स्कूल में इसमें पढ़ाते थे क्या, करतार मेमोरियल स्कूल। कितने बजे का वाक्य है बाबूजी, कैसे हुई ये थी लगभग घटना? 10 बजे होगा जी, हम तो गए नहीं वहाँ, हम तो पता लग गया था सीधे यहाँ आ गए थे। 10 बजे होना चाहिए, 9:30 10 बजे का। ये स्टूडेंट बताई जा रही है तो? हाँ स्टूडेंट हैं जी दोनों, ये +2 के। उम्र कितनी है? किसकी वाला? मेरी जगबीर जी। 54। तो कुछ कारण पता चले बाबूजी, कैसे क्या कोई बात कारण है? नहीं था, जिस लड़के शरारती थे और कोई बहस नहीं थी किसी तो की। यही बता रहे पहले से शरारती है क्या बच्चे? पहले से ही शरारती हैं जी, उनको बैग में और सामान भी मिला है कुछ पुलिस ने भी। तो फिर इसार हॉस्पिटल लाए थे क्या जब घायल हो गए? हाँ सारे रहे थे जंगल में। कितने बजे फिर डेथ हुई? ये बाद में आया, बाद में आया। तो पुलिस प्रशासन से क्या मांग करते हो आप? आरोपियों को जल्द से जल्द। पुलिस प्रशासन से आप बताओ क्या मांग करनी चाहिए हमने? आप बताओ। प्रशासन से क्या मांग है जो कि आरोपी। भाई हाँ आरोपियों को सजा मिलनी चाहिए बस, और के। आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम दयानंद है। दयानंद। दयानंद कहाँ के रहने वाले हैं? उठी। कितने साल से थे आपके बेटे यहाँ कार्यरत? यहाँ तो 2 साल से थे। और इससे पहले कहाँ पढ़ाते थे? उससे पहले पुट्ठी में, गाँव में। कितने बच्चे हैं जी इनके, जगबीर जी के? 2 लड़के हैं। तो वहीं छात्रों की ओर से जारी किए गए वीडियो को लेकर हांसी एसपी अमित यशवर्धन का कहना है कि जांच की जा रही है और हो सकता है कि छात्रों ने किसी गैंगस्टर ग्रुप से प्रभावित होकर इस हत्या को अंजाम दिया हो। देखिए 10 से 10:30 बजे सूचना मिली कि यहाँ पे जो प्रिंसिपल जगबीर सिंह जी थे उनको चाकू मार के उनकी हत्या कर दी गई थी। तो इस संबंध में 2 लड़के के नाम आ रहे हैं, तो उनको पकड़ने के लिए पूरी हमारी पुलिस टीम कार्रवाई कर रही है और उनको जिंदल हॉस्पिटल ले जाया गया है, तो वहाँ पे उनकी पोस्टमार्टम की कार्रवाई करवाई जाएगी। तो जो भी इसमें रोल निकल कर आएगा उसकी हम पूरी जांच करवाएंगे। हत्या के कारण क्या हो सकते हैं? जी हत्या के कारण तो जैसे बता रहे हैं कि उनको नोटिस दिया करते थे, उनसे पूछताछ करते थे भी कि वो ठीक प्रकार से रहें, जैसे बाल अगर जैसे बड़े हो गए तो उनको छोटे कटवाएं, अगर
कपड़े नहीं पहनते, टक इन करें उसको प्रॉपरली। तो इस प्रकार के जो काउंसलिंग एक्टिविटीज होती है, जो प्रिंसिपल की जिम्मेवारी भी होती है, तो वो पाए जा रहे हैं। तो इन्होंने कोई इन छात्रों अभी तक जो प्रारंभिक जांच में तो इस प्रकार की हमारे नॉलेज में कोई बात निकल के नहीं आ रही है, जो कि अब जैसे हमारी जांच तेज हो जाएगी तो उसमें जो भी इनके पीछे अंदरूनी कारण रहे होंगे दोनों बच्चों के बीच में, प्रिंसिपल साहब के बीच में, तो वो हम जांच में निकालेंगे। कौन सी क्या मतलब चले और बाहर इन्होंने देखिए, जो प्रारंभिक जांच में आ रही है तो पुट्ठी गांव के बताते हैं, जो हमारे जो बच्चों ने जिन्होंने हमला किया है, और प्रिंसिपल भी जो है जगबीर सिंह जी, तो वो भी उसी गांव के हैं। तो बच्चों की कहते हैं कि 11वीं 12वीं क्लास के बच्चे हैं और करीब इनकी 15 एक साल 16 के आसपास उम्र रही। तो अभी तक जैसे कितने बार की थी उस पे प्रिंसिपल पे इन्होंने चाकू के, और पुलिस की क्या कार्रवाई? अब इसमें तो देखिए, एक फोल्डिंग नाइफ यहाँ से स्पॉट से बरामद करा है, हमारी एफएसएल टीम भी यहाँ पर मौजूद है। तो कह रहे हैं कि जो 2-3 ऐसे कुछ वार किए हुए हैं, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एग्जैक्टली कितने स्टैब वुंड हैं वो निकल कर आएंगे। पुलिस की कितनी टीमें? देखिए, एक तो हमारी लोकल पुलिस टीम है, वो तो त्वरित रूप से उस टाइम पर एक्टिव हो गई थी, और जो हमारी 2 सीआईए हमारे पास सिटी के एरिया में और एक एंटी नार्कोटिक सेल है, उनको भी हमने एंगेज किया हो, तो बहुत ही जल्दी ये लोग राउंड अप हो वीडियो जाएंगे। भी जो इन छात्रों के द्वारा अब देखिए, ये बहुत ही प्रारंभिक स्तर पे चीज़ें हैं, तो सारी चीज़ें धीरे धीरे इन्फॉर्मेशन मैच्योर होंगी तो उसी के अकॉर्डिंगली आपको इन्फॉर्मेशन जिन छात्रों ने बात देखिए, अब जैसे आप लोगों ने भी वीडियो देखा है, तो उसमें ऐसा लगता है कि हो सकता है किसी गिरोह के से मोटिवेट हो चुके हों। जैसे आजकल सोशल मीडिया पे बहुत सारे फैन पेजेस चलते हैं, तो हो सकता है कि नहीं पर्टिकुलर गैंग से इन्फ्लुएंस होकर ये कार्रवाई करी हो, तो वो चीज़ें जैसे भी राउंड अप होंगे तो सारी चीज़ निकल के आएंगी। बयान जो भी इनके परिवारजन देगा तो उसके बाद एफआईआर कर देंगे। तो वहीं आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस की कई टीमें गठित की गई हैं और शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपियों ने 2 से 3 वार प्रिंसिपल पर किए। पूरे मामले का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद होगा और उधर आरोपी और मृतक पुट्ठी गांव के रहने वाले हैं। उधर छात्रों की तलाश के लिए भी सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और अन्य छात्रों और टीचर्स से भी पूछताछ की जा रही है। हालांकि आरोपियों को पकड़ने के लिए 4 टीमें बनाई गई हैं और वहीं फोरेंसिक टीम ने मौके से सबूत इकट्ठा किए हैं। आपका इस पूरे मामले पर क्या सोचना है? कमेंट बॉक्स में राय लिखें। हरियाणा तक के लिए हिसार से संवाददाता प्रवीण कुमार की रिपोर्ट।